क्या आपने अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो अपने जिद के आगे पर्वत को तोड़ देता है? हेलो, हम फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ माझी की। जिन्हें आज माउंटेन मैन कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दशरथ माझी के बारे में, दशरथ माझी से माउंटेन मैन बनने तक का सफर। दशरथ माझी के पूरी लाइफ स्टोरी और कुछ ऐसे सच उनके फैमिली के बारे में जो आप शायद नहीं जानते हो और उनके साथ जो हुआ। ये एकलौता ऐसे इंसान है जिसने ना तो कोई मशीन यूज की और ना ही कोई ऐसा बड़ा हथियार यूज किया उस पहाड़ को काटने के लिए। बस सिर्फ छेनी, हथौड़ी और एक फावड़ा के दम पे 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़े उस पहाड़ को काट डाला। इसके कारण यदि हम जानना चाहें तो कारण यही था, उसकी बीवी की मौत उस पहाड़ से गिरने की वजह से हुई और पूरे गाँव वालों का खतरा यदि किसी चीज से था तो वो पहाड़ था। ये एक सच्ची कहानी है बिहार के गया जिले के ग्लेरपुर गांव के रहने वाले दशरथ माझी की। एक ऐसा गांव जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है, सारी सुविधाओं से बंद है, जिसमें इमरजेंसी लगने के बाद भी तत्काल सुविधाएं नहीं दी जाती है। दशरथ माझी का जन्म उसी गांव ग्लेरपुर में 1934 ईस्वी में हुई। उनके लाइफ स्टोरी पे एक फिल्म बनी है, माझी द माउंटेन। दशरथ माझी की मौत 2007 में हो गई और ये फिल्म रिलीज 2015 में हुई, जिसके दशरथ माझी के किरदार निभाने वाले हैं नवाजुद्दीन साहब। ये फिल्म का बजट करीब 8.5 करोड़ थी और इस फिल्म की कुल कमाई 20 करोड़ के अप्रॉक्स हुई। जिसने ये लाइफ स्टोरी सुनी और जिसने ये फिल्म को देखी दंग रह गया कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लाइफ स्टोरी बताने के लिए 45 करोड़ रुपए लिए थे और जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ स्टोरी बताने के लिए 40 करोड़ रुपए लिए थे। जबकि दशरथ माझी के फैमिली को ऐसे स्टोरी बताने के लिए ऐसा कुछ अमाउंट नहीं दिया गया। बोला कि हम 2% देंगे, हाँ, लेकिन दिया कि नहीं दिया? दिया नहीं। उनका परिवार आज भी उसी गरीबी बेहद अंदाज में जीता है जो पहले जीता था। दशरथ माझी का जन्म गया जिले के गलेरपुर गांव में एक बेहद गरीब परिवार मुसहर जाति में होता है, जिनकी विवाह फगुनिया देवी से हुई थी, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। और जिंदगी के पड़ाव में चलते चलते एक ऐसी घटना घट जाती है जो उन्हें इतिहास में नाम दर्ज करवाने का दर्जा देती है। एक दिन उनकी पत्नी फगुनिया देवी दशरथ माझी जब काम पे लगे थे तो उन्हें खाना पहुंचाने के लिए जाती है। तभी उस पहाड़ से टकराने और गिरने से उनकी बीवी बेहद घायल हो जाती है। टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण उनकी बीवी की वहीं स्पॉट मौत हो जाती है, जिसका कारण उन्हें यदि समझ में आता था तो कोई एक ही था, वो पहाड़, जिसके कारण उन्हें 55 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय करनी पड़ती थी। अब माझी वो माझी नहीं रहे। बीवी के मौत के बाद उन्हें माउंटेन मैन कहा गया। 1960 में माझी ने अपने लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई कार्य शुरू किया तो वो था उस पर्वत को काटना। अब माझी अपनी बकरियां बेचकर एक छेनी, हथौड़ी और फावड़ा खरीदते हैं और उस पर्वत को ललकारते हैं। दशरथ माझी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट काम उस पहाड़ को काटना सन 1916 में शुरू करते हैं, एक छेनी, हथौड़ी और फावड़ा के दम पे। और 1982 में वो काम सफल हो जाता है। 22 साल लगे लाइफ के उस काम करने में, जिसके बीच सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, लोगों के ताने, सरकार का जुर्म सहते रहे और आखिरी में वो कर दिखाया जो सरकार और दुनिया में कोई नहीं कर सका, उस पहाड़ को काटना और 55 किलोमीटर के रास्ता को 15 किलोमीटर में समेट दिया। इनके बाद मीडिया ने उन्हें माउंटेन मैन कहा और पूछा कि ये कैसे किया, तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी तरह किसी और को ये दुख ना मिले। 2007 में उनकी मौत हो जाती है 73 वर्ष की आयु में। गया में कई जगहों पे इनकी मूर्तियां लगी है। नीतीश कुमार भी इनके आगे सर झुकाते हैं। नीतीश कुमार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और आज भी उनके मूर्तियां पे लोग सर झुकाते हैं। इनसे क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, कि अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है।